सुपर सोल्जर्स बना रहा है चीन, ये सब हम आप जानते हैं क्योंकि हमने ही आपको एक खबर दिखाई है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, चीन अपनी सेना पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जेनेटिक छेड़छाड़ कर रहा है, जीन से, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है चीन। गर्भवती महिलाओं के जेनेटिक डेटा का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है। 80 लाख महिलाओं का डेटा चोरी छिपे इकट्ठा कर चुका है चीन। और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से अमेरिका टेंशन में है। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका क्या कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। अमेरिका ने भी कुछ ऐसा किया अपनी सेना में सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए, लेकिन पहले चीन अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जिस तरह से यहां छेड़छाड़ कर रहा है, अमेरिकी सलाहकार समूह ने बाइडेन को जानकारी देते हुए इस बारे में सतर्क किया है कि चीन भविष्य में सुपर सोल्जर्स बना सकता है, जेनेटिक छेड़छाड़ कर सकता है। जेनेटिक छेड़छाड़ के जरिए अपने सोल्जर्स को ज्यादा ताकतवर, जल्दी बूढ़ा ना होने वाला, ऐसे कई सारी संरचनाओं में बदलाव कर सकता है। सुमित, तो चाइना पे तो हम सब जानते हैं कि किस तरह के वो खिलवाड़ करता रहता है प्रकृति के साथ। आज एक बार फिर ये बात साबित होती हुई इस खबर के बाद। निश्चित तौर पर गौरव, देखिए अगर मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो ये बातें 2015 से ही सामने आनी शुरू हो गई थी कि चीन जो है इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और इसकी जानकारी लगातार उनकी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पर दे रही थी। और इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये कर लेता है तो चीन के लिए सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा कि उसके सोल्जर्स के पास, जिनको सुपर सोल्जर कहा जा रहा है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के अंदर, यानी उनको जरूरत से ज्यादा तापमान में रखना या फिर उनको हाई एल्टीट्यूड पे भेजना तुरंत, वो इशू नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो कम खाने के साथ लंबा रह सकेंगे, उनको मेडिसिन के ऊपर रखा जाएगा, उनकी टेस्टिंग इश्यूज नहीं होंगे। तो ये सुपर सोल्जर्स का कहना है। फिर तो सुमित, मैं इस बात को ऐसे पूछता हूं कि लद्दाख में हमने देखा था कि किस तरह से लद्दाख की उस माइनस जो ठंड थी, माइनस डिग्रीज में, वो चीन के सैनिक नहीं सह पा रहे थे। आप ही रिपोर्ट कर रहे थे कि उनको लगातार जल्दी जल्दी रोटेट करना पड़ रहा है, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सब भी, ये तो उसकी कमी है जो सामने आ रही है कि उसके यहाँ जो उसके सैनिक है उनको वो ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा है इन हालात में लड़ने की, इसलिए वो सुपर सोल्जर्स बना रहा है। देखिए, सुपर सोल्जर का कॉन्सेप्ट यही है कि आम लोगों से, यानी ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल पैरामीटर्स उनके कई सौ गुना ज्यादा बेहतर होंगे, या फिर वो हर टेक्निकल इश्यूज को या फिर हर ऐसी इश्यूज को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा वो जिस कमांड के तौर पर जिस चीज के अंदर उनको ढाला जाएगा, वो उसके आसानी से मिशन बेसिस मैं आरएसएन सर से इस पर कमेंट लेना चाहता हूं। आरएसएन सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, क्या फ्यूचर में यही हम सब देखेंगे? कोई अपने देश की सेना के लिए मैजिक पिल बनाएगा कि उसके सैनिक बूढ़े ना हो, और कोई अपने देश के सैनिकों के जीन से खिलवाड़ करेगा ताकि वो सुपर सोल्जर बने? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, मैं, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया अभी कि 2015 के आसपास ही वो 18 सदस्यीय एक पीएलए साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई थी। चीन में एक टीम बनाई गई थी, ये जैविक उस पर अनुसंधान करने के लिए, खास करके कोरोना को लेके। और उस समय इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी वहां पर अपने हुक्मरानों को कि कोरोना वायरस को वेपनाइज किया जा सकता है। तो देखिए, कोई इतनी बड़ी टीम इतनी सामग्री और इतना समय लेके जब अध्ययन करती है तो वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं। तो इसमें तो कोई शक्कर, और ये बात, मतलब ये कोई डिबेटेबल बात नहीं है, तथ्य है जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरी सभी जगह आपको मिल जाएंगे। तो वो जैविक युद्ध का तो आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, आपने अमेरिका का नाम लिया, आपको मैं बता दूं कि आप तमाम जो चाइनीज के राइटिंग आप पढ़ेंगे तो आपको ये वो कहते हैं कि हमकी कई बार अमेरिका ने, वो उनका पूरा ये पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका ने उन पर कई बार पहले जैविक युद्ध किया है। तो इसलिए जब आपकी मानसिक दशा ऐसी हो तो उनको भी कोई हिचक नहीं है ये जैविक युद्ध से। तीसरी बात आपने कही कि ये सुपर सोल्जर्स बनाने की, देखो साहब, इतना भी किसी चीज को एग्जैजरेट करना ठीक नहीं होगा। इतनी भी उनकी औकात नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। अभी पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक चीज कि आप जो मर्जी कह ले, कोरोना के में ये वैक्सीन, वो वैक्सीन, ये इलाज, वो इलाज, दुनिया तो पूरी एक तरह से सफर कर रही है। जाहिर सी बात है चाइना भी सफर कर रहा होगा, लेकिन वो बात आती नहीं है। क्यों सफर कर रही है? क्योंकि अभी तक ये कोविड का कोई एंटीडोट नहीं निकला है। और आप ये कह रहे हैं कि ये तथ्य से ज्यादा प्रोपेगेंडा है चीन का, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है।
सुपर सोल्जर्स बना देंगे, ये थोड़ा चलिए मैं ये आता हूं दृष्टि सर, मैं खत्म हो इससे जुड़ी जाएगी। और जानकारी देता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।